प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। सरहद पार भी जहां पर भी वो जाते हैं, भारत का सिक्का, भारत की धाक और भारत की पकड़ को और मजबूत करते हैं, धाक जमाते हैं और एक पॉपुलर फेस के तौर पर उभरते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर और उनकी जो यूएस में विजिट थी, उसमें जो 24 बड़ी शख्सियतों से मिल रहे हैं, उसमें एलॉन मस्क के बाद मीटिंग हुई, जो बाइडेन भी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये तमाम चीजें तो पैरेलल चल रही हैं, लेकिन इंडिया में उनके पीठ पीछे आपको पता है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी की खबर सामने निकल कर आ रही है। ये खबर एकदम सही है क्योंकि दिल्ली पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और दिल्ली पुलिस ने भी एक शख्स को पकड़कर एक बयान दे दिया है। एक शख्स है, 37 साल इसकी उम्र है और बिहार का रहने वाला है। इसने मोदी को तो छोड़ा नहीं, इसके साथ साथ लपेटा अमित शाह को भी और नीतीश कुमार को भी, जान से मारने की धमकी दी है, बम से उड़ाने की धमकी दी है। ये वो शख्स है जिसको लेकर अब पुलिस ने उसको धर पकड़ लिया है, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर लिया। अब उसने किया ऐसे क्यों? कौन है ये शख्स जिसमें इतनी हिम्मत हो गई कि नशे की हालत में इसने सीधे प्रधानमंत्री को ही टारगेट कर दिया, उनको डेथ थ्रेट दे दिया। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री और फिर नीतीश कुमार तक को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तक को आपने डेथ थ्रेट दे दी। ये सनसनीखेज मामला सोशल मीडिया में जब से आया है, चीजें वायरल हो रही हैं। दिल्ली पुलिस को एक अनजान नंबर से दरअसल 2 कॉल आए हैं। इन दोनों कॉल पर एक ही बंदे ने दूसरी तरीके से आवाज निकालकर दिल्ली पुलिस को जो बोला, उससे दिल्ली पुलिस के होश ही उड़ गए। पहली कॉल में सामने वाले शख्स ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की हत्या की धमकी दी, 10 करोड़ रुपए भी मांग लिए, कहा कि 10 करोड़ नहीं दिए तो नीतीश की हत्या कर देगा। कुछ ही देर बाद उस शख्स ने दोबारा फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी। इस बार उस शख्स ने थोड़ा अमाउंट कम कर दिया, जो नीतीश की हत्या के लिए और नीतीश के लिए 10 करोड़ की मांग कर रहा था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिलाकर अब 2 करोड़ की फिरौती की मांग कर रहा है। पैसे नहीं देने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक को मारने की धमकी दे रहा है। अब क्या था, दिल्ली पुलिस ने एक नंबर आइडेंटिफाई किया, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस नंबर से ये धमकी भरे 2 कॉल्स आए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लोकेशन ट्रैक की और पहुंच गई मौके पर। दिल्ली पुलिस ने सुधीर नाम के शख्स की गिरफ्तारी कर ली है। ये पेशे से बढ़ई है और आदतन शराबी है। शराब के नशे में इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इसने देश के प्रधानमंत्री को टारगेट कर दिया, 2 करोड़ भी मांग लिए। नीतीश कुमार को टारगेट कर लिया, 10 करोड़ मांग लिए। दिल्ली पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है और लगातार इस तरीके के जो होक्स, फेक कॉल होते हैं और थ्रेट कॉल्स हैं, उसको लेकर एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि अब अगर इस तरीके की चीज की और पुलिस को परेशान किया या ऐसी खबर या ऐसे शख्सियत का नाम लेके होश उड़ाए, तो कोई भी हो उसके लिए कानून एक समान होगा और फिर जीरो टॉलरेंस होगा। नागलोई इलाके का ये जो शख्स है, इसने धमकी भरा कॉल करा, तुरंत टीम गठित हुई, छानबीन हुई। सुधीर शर्मा पुलिस की गिरफ्त में है। मोदीपुर C283 में ही रहता है और शराब के नशे में जो इसने करा, सुबह से ही जो शराब पी रहा था, ये जो बताया गया है, उसको लेकर पुलिस अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। वहीं खबर यह है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री नीतीश कुमार की हत्या की धमकी के बाद नीतीश के आवास की जो कार्यालय है जेडीयू का और आवास है, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कार्यालयों में गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। कार्यालय के बाहर ही अब जितनी भी गाड़ियां हैं वो खड़ी कर दी जाएंगी। दूसरी ओर अमेरिका की यात्रा पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। अमित शाह की सुरक्षा में तैनात जितने भी जवान हैं वो अलर्ट कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसे नंबर से जो लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, होक्स कॉल आपके पास भी आएगा तो बच कर रहिए, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा गैंग है और टारगेट हुआ सुधीर शर्मा, जो सुबह से ही शराब पी रहा था, नशेड़ी है, आदतन शराबी है, बढ़ई है, लेकिन इसके पीछे और भी लोग हैं। वरना इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अमेरिका में बैठे मोदी, बिहार में बैठे नीतीश और दिल्ली में बैठे गृह मंत्री अमित शाह की हत्या की साजिश रचे, पैसे भी मांगे और दिल्ली पुलिस को एक बार नहीं बल्कि 2 बार फोन करे।